Ben halkım hey, feleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime, diyeceklerimi türkülerle demişim. खुशामदीद रजब साहब, खुशामदीद। खैरियत तो है? कैसे आना हुआ आपका यहाँ? क्यों, मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी बात नहीं है, अंदर आइए। अगर मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो बता दो। क्या तुम्हारे घर वाले अंदर हैं? जी वो लोग अंदर हैं। आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके कॉफी बनाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके कॉफी बनाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। बाबा खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। थोड़ा रहम करें बच्चे पर। जुर्म क्या है ये तो बताएं। सोचो, तुमने क्या किया है तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें उसे छोड़ना होगा। बाबा, मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा मैं। बदतमीज, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। और अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं तुम्हें मुस्तरद कर दूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो कभी नहीं देख सकेंगे मुझे। हसन, हसन, आसिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ आसिया?
क्यों आई हो? हसन, मेरी जान, मैं तू है तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? ये तो बताओ मुझे कि लड़कियां कब से लड़कों के घर आने लगी? अम्मी, तुम चुप करो। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, दिन दिहाड़े लड़के के घर आ गई। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? थू है तुम्हारे ऊपर। ओ महल्ले वालों, आओ देखो इसे, देखो मेरे बेटे के लिए मेरे घर आई है। देखो क्या हुआ तुम्हें, क्यों आई हो? आखिर हो ना तुम बुरी लड़की? जवाब दो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? क्या भीख मांगने आई हो यहाँ पर? किस लिए इतना दिखावा कर रही हो? हाँ अम्मी, बहुत हो गया। अम्मी, रुक जाइए। अम्मी, आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे की बीवी बनूं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए। अपने बाबा से जाके पूछो, वो बताएंगे। जाओ और पूछो अपने बाबा से। आसिया, आसिया, हसन, अम्मी, अम्मी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। अम्मी आप ठीक है? ये तो बताओ मुझे कि लड़कियां कब से लड़कों के घर आने लगी? तू है तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? इस लड़की की हिम्मत तो देखो, दिन दिहाड़े लड़के के घर आ गई। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? थू है तुम्हारे ऊपर। ओ महल्ले वालों, मेरे बेटे के लिए मेरे घर आई है। देखो आसिया, आसिया, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? दूल्हे के घर वाले वहां पर तुम्हारी कॉफी का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। बात सुनो, तुम्हारे इस चेहरे की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने अगर बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। भाई, भाई मुझे दर्द हो रहा है भाई। तुम रजब आगा के घर की दुल्हन बनने वाली हो और तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन भाई, मुझे शादी नहीं करनी वहाँ पर। तुमसे पूछा किसी ने? हाँ, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। जब तुमसे पूछा ही नहीं तो तुम पूछे बगैर कैसे जवाब दे सकती हो हम लोगों को? चलो चलो घर। बाबा, आसिया बागीचे में थी, अभी आ जाएगी। मैंने बुलाया है, उसने सुना नहीं था। हाँ हाँ, आ जाने दो उसे। हमें दुल्हन को दोबारा देखना है ना बेटा? आ जाओ मेरी बेटी। अम्मी, मुझे इस शादी से बचा ले। मेरी बेटी, तुम नहीं जानती कि फिदा कौन है। हम मना नहीं कर सकते, इसीलिए तुम हसन को भूल जाओ, ठीक है? अम्मी, चलो चलो मेरी बच्ची। माशाल्लाह से अभी काफी बड़ी हो गई है, घर संभाल लेती है और शादी के भी काबिल हो गई है। आसिया बेटा, पहले मेहमानों को देते हैं। अभी इसकी इतनी उम्र नहीं, इसलिए शर्मा रही है। क्या उम्र है इसकी? 16 साल। 16 साल है? हाँ, अभी तो बहुत छोटी है ये। ये क्या हो गया? मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से।
बैठिए बैठिए। देख रहे हो ना अपनी माँ की हालत, ये सब तुम्हारी वजह से हुई है। बाबा, आसिया से मोहब्बत है, उसे छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बस कर दे। आप मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? आसिया क्यों नहीं चाहिए? बेटा मुझे वो नहीं चाहिए। जो भी हो, मुझे आसिया ही चाहिए। जो तुम चाहते हो वो सब हम नहीं कर सकते। ये क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? क्या ये मुमकिन है कि इस उम्र में भी तुम चलो? क्या तुम चुप नहीं होगे? चुप हूँ। जब हसन कहता है कि उसे शहर की बेटी से शादी करनी है तो ना जाने तुम्हें क्या हो जाता है। तुम्हें भी तो अपनी मोहब्बत याद होगी ना। जब भी हसन जिक्र करता है तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। हाँ, खामोश क्यों हो? अब जवाब दो ना। मैं जानती हूँ तुम आसिया की माँ से अपनी मोहब्बत नहीं भूले ना। जवाब दो, जवाब दो मुझे। ओह! ओह! तुमने मुझे मारा इसलिए कि मैं उस बारे में बात ना करूं तुमसे, उसकी याद ना दिलाऊं। अभी तक वो औरत तुम्हारे दिल में है, अंदर ही अंदर। अभी भी आप उसे याद करते हैं। ये सब बातें बहुत पुरानी हैं, मैं भूल चुका हूँ। इसे अपने दिमाग से निकाल दो, बस भूल जाओ, पागल औरत। मैं जानती हूँ तुम नहीं भूले, इतने सालों बाद भी। और मैं उस औरत को तुम्हारे दिल से निकाल ही नहीं पाई। आज भी आप उसे याद करते हैं, आज भी वो आपको याद आती है। लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं की तुमने, कभी भी नहीं की। सहर, ना तुम और ना ही तुम्हारी बेटी। ये नामुमकिन है कि तुम दोनों कभी भी मेरे करीब आओ, ना करीम के ना मेरे बेटे हसन के। करीम कभी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, एक पल के लिए भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उम्मीद है हम दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। जी जरूर भाई। अब से हम लोग रिश्तेदार हैं। आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। माफी चाहता हूँ रजब साहब, मेरा काम। कल सुबह जल्दी आना मेरे पास, वहाँ देखते क्या होता है। शुक्रिया आपका। आज से आसिया बेटी हमारे घर की बहू बन गई है। इंशाल्लाह। आसिया बेटी आज से आपके घर की मेहमान है। उम्मीद है हम बच्चों की शादी जल्दी कर देंगे। भाई साहब, आसिया की उम्र कम है, हम शादी कैसे दर्ज करवाएंगे? मेरे ख्याल से अभी इनकी मंगनी कर देनी चाहिए। हरगिज़ नहीं। हाँ? इसमें कोई मसले की बात नहीं, दोनों की शादी जल्दी कर देंगे। आसिया अपने शोहर के साथ लेके बड़ी हो जाएगी, अपने अब्बू के घर बड़े होने से भी बच जाएगी। अब आप सुने, मेरा बेटा इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बेहतर करेगा। आसिया, आसिया, मेरी जान आसिया, मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हसन, हसन, क्या हुआ राशिद? आसिया, आसिया की शादी हो रही है। यकीन करो, मैं अभी सुन के आ रहा हूँ। कौन है वो? बताओ मुझे, किससे शादी करवा रहे हैं? मैंने अभी अपने कानों से सुना है, वो रजब आगा के बेटे से उसकी शादी करवा रहे हैं। क्या वो आसिया के लिए फिदा का रिश्ता लेकर आए हैं? नहीं, नहीं, नहीं। हसन, नहीं, नहीं। हसन, नहीं। हसन रुक जाओ। महमद साहब, महमद साहब, महमद साहब। हसन,
क्या हुआ हसन? आपकी बेटी आसिया से मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं अल्लाह की इजाजत और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपकी इजाजत है मेहमद साहब? हाँ है। हाँ है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। नहीं, ये नहीं होगा। तुमने देर कर दी हसन। अपने अब्बू की तरह तुमने भी देर कर दी। हाँ। वैसे तुम बड़े हो गए हो हसन। आसिया की शादी रजब आगा के बेटे से तय हो गई है। तुम्हें शादी में जरूर बुलाएंगे। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं और आसिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये किसी और की नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है? क्या ये सच है? जवाब दो तुम मुझे। तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ दो उसे। पीछे हट जाओ, बाहर निकलो। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ मेरी बेटी। उसे मारना बंद करें। रुक जाओ बेटी। चलो अंदर जाओ, जल्दी। कहाँ ना, अंदर जाओ। चलो बेटी, अंदर चलो। चलो। हसन, नहीं। अपने दोस्त को लेकर जाओ यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हसन, उठो, उठो, शाबाश। आराम से। ठीक है। अब इतनी बड़ी हो गई हो कि हसन से मोहब्बत करोगी? अगर ये अपने कमरे से बाहर निकली तो इस लड़की की हड्डियां तोड़ देना, ठीक है? कोई रहम नहीं करना। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा बाबा। हसन, आंखें खोलो हसन। ये क्या कर लिया तुमने? हाँ? करीम, हसन को मेरी बेटी से दूर रखो। उसका रिश्ता कहीं और हो गया है, इसलिए हसन को कहो कि उसे दिल से निकाल दे, वरना कोई खुश नहीं रहेगा। ये बात मुझे नहीं, अपनी बेटी को समझाओ। लेकिन हसन को उससे मोहब्बत है। मैं उसे अपनी बेटी के करीब ना देखूं। तुम्हारी बेटी रोज हमारे घर आती है मेरी बेटी को देखने। इसमें मेरा बेटा क्या कर सकता है कि तुम्हारी बेटी उसके पीछे है? सहर, हमारे बच्चे मोहब्बत करते हैं, सही वो कहा। भूल जाएंगे एक दूसरे को। प्यार कभी बाकी नहीं रहता। बात करो और समझाओ अपने बेटे को। हसन को उसे छोड़ना ही होगा। मैंने बात की है, एक बार नहीं 1000 बार। अपने बेटों को मैंने बहुत समझाया है, लेकिन वो नहीं माना है।
मुझे भूल जाओ सहर। करीम, मुझे मत छोड़ो करीम, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ करीम। करीम मत जाओ। देखना हसन मान जाएगा। वो कभी नहीं मानेगा। छोड़ देना तुम्हारा खानदानी तरीका है, जैसा तुमने किया वो भी वैसे ही करेगा। एक दिन छोड़कर चला जाएगा उसे। सहर, चलो उठो। तुम्हें जितना भी समझाओ लेकिन तुम समझते ही नहीं। क्या करने गए थे? क्या जरूरत थी उस लड़की के घर जाने की? हाँ अम्मी, बस कर दे। पहले ही दर्द हो रहा सही है। हुआ तुम्हारे साथ। अगर उसका बाबा तुम्हें नहीं पीटता तो तुम्हारे बाबा तुम्हें पीटते। इस उम्र में अपने बाबा को तंग करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भूल जाओ उस लड़की को। कितनी बार समझाई है तुम्हें मैंने ये बात, लेकिन तुम हो कि छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। क्यों अम्मी? मैं आखिर क्यों अपनी मोहब्बत को भुला दूं? क्या तुमने उन्हें देखा नहीं? उन्होंने कहीं और रिश्ता कर दिया है। समझ जाओ, अभी भी वक्त है। उसे अपने दिल से निकाल दो और भूल जाओ उसे। न जाने कितनी खूबसूरत और अच्छी लड़कियां हैं जो तुमसे शादी करने के लिए राजी हैं। दूसरी लड़कियों से मेरा क्या ताल्लुक? मैं आसिया से मोहब्बत करता हूँ, उसी को चाहता हूँ। बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो। मैं उसी से शादी करूंगा, और अगर आसिया मेरी ना हुई तो फिर ना तो वो फिदा की होगी और ना ही किसी और लड़के की होगी। तुमने देर कर दी है, जाग जाओ। और वो लड़की किसी और की है। बेहतर होगा तुम अपने प्यार को भूल जाओ। आसिया के अब्बू ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसके अब्बू की इस बात का क्या मतलब था? हाँ। क्या बाबा और आसिया के अब्बू के दरमियान कोई नागवार ताल्लुकात थे? ऐसा कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है? पता नहीं, शायद बहुत पहले हुआ हो और इसीलिए कुछ ना मालूम हो। नहीं नहीं। आयशा, हाँ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। मेरी जान, मेरी मोहब्बत, तुम्हें याद करता हूं। मेरी आसिया, मैं किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, वादा करता हूं। वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। हसन, हसन, रुक जाओ। तुम्हारे बाबा ने मना किया है। राशिद आ गया है, मुझे जाना होगा। हसन, मेरी बात आओ, सुन जल्दी जाओ आओ, जाने से माफ करना, पहले। मुझे देर हो गई। बहुत देर कर देखो दिया। मेरे बेटे, उन लोगों के घर पे नहीं जाना। हसन,
आसिया की शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? मैं सोच रहा हूँ अल्लाह ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, आगे क्या होगा। राशिद, मैं आसिया को अगवा करने का सोच रहा हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? मदद करने का मसला नहीं है, लेकिन हम लोग अगर पकड़े गए ना तो जेल जा सकते हैं, क्योंकि उस लड़की की उम्र अभी बहुत कम है। जो भी करना सोच समझ के करना। चाहे कुछ भी हो, मैं हर हाल में उसे अगवा करूंगा और उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। वो मेरी ही होगी। आखिर इसका नतीजा क्या होगा? चाहे नतीजा मौत ही क्यों ना हो, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये हुई ना बात, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो अपने घर से बाहर आएगी कैसे? खबर भेज दूंगा उसे। कैसे? कबूतर के जरिए। कबूतर के जरिए? चलो। खाना बनाना एक हुनर है जो हर किसी को नहीं आता। सुल्ताना बाजी, चलिए उठिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उठे। मुझे कहीं नहीं जाना हसन, इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। चले उठे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं जैम बना रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। अगर इसे छोड़ दिया तो मेरी पूरी दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी या खराब हो जाएगा। मेरा आसिया को एक खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। चलिए, आपको मदद करनी होगी। या अल्लाह, तंग कर दिया है तुमने तो। ये रख दें। राशिद बहुत अच्छा जैम बनाता है, बनाओ तुम। क्या मैं बनाऊं ये? बना देता हूँ। हाँ, चेरी का तो मैंने बहुत जैम बनाया। हाँ, स्ट्रॉबेरी का जैम है ये, इसे कुछ भी नहीं आता, मुझे ही करने दो। अरे रुको तो, मैं समझा शायद तुमने चेरी का कहा है। देखो, काम के वक्त अपनी आंखें खुली रखना, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी अगर ये जला तो। चलें सुल्ताना बाजी, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है। चलें। जब तक ये आसिया को ना दे दें तब तक वापस मत आइएगा। ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन पकड़ी जाऊं और वो मुझे बेइज्जत करे, अल्लाह ना करे। सहर, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो? क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं हुआ। कहाँ है वो? ये मत कहना कि सो रही है। बताओ मुझे, कहाँ है वो? क्या आसिया? हाँ आसिया, और कौन हो सकता है भला? उसका जिन फिर से बाहर आ गया है। उसके बाबा ने उसे मारा है, मालूम तो है ना तुम्हें सब। कल से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसके बाबा रजब आगा के बेटे से उसकी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहती। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हें बदवा लगी है सहर। देखो, यकीन करो मेरा, तुम्हें नजर उतारने की जरूरत है। ये सब उस साए का असर है। क्या सच में? हमने कितने तावीज़ जलाए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी। बहुत परेशान कर दिया है उसने। हाय बेचारी, मुझे अफसोस हो रहा है उसके लिए। मैं एक तावीज़ लाती हूँ, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ। बहुत बुरी नजर है इस पर। ये देख रही हो इसमें? गौर से देखो। ओह सहर, देखो 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 इसे, यहाँ देखो। ओह, जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख सकती। उम्मीद है कि मेरी बेटी अब नजर से बच जाएगी। हाँ, अच्छे की उम्मीद रखो। या अल्लाह, आ
गया, वो आ गया। क्या हुआ? क्या? वो आ गया। क्या है? आ गया, वो आ गया। हाँ, कौन आ गया? कौन आ गया है? आ गया है वो। वो क्या कह रहा है? मैं यहाँ क्यों आई? मेरा जाना जरूरी है। चूल्हे पर जैम उबल रहा है, जाना जरूरी है। अच्छा, चाय पीकर तो जाओ। अच्छा ना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ मैं, चलती हूँ मैं। अल्लाह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। खुदा हाफिज सहर। ये औरत यहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ, अरे हमारे घर पर बुरा साया है, वो इसीलिए आई थी नजर उतारने के लिए। बहुत अच्छी है वो। कितनी बार ये तावीज जलाओगी तुम? हर हफ्ते कोई ना कोई नजर उतार रहा होता है। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? एक बात याद रखना, अगर इस सारे खेल के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो देख लेना मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगा। आसिया, मेरी जिंदगी की उम्मीद, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। दरिया के किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझ पे एहसान करना और आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हसन, हसन मेरी जान, मैं कैसे हूँ? तो क्या दे दिया आपने उसे मेरा पैगाम? दे दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से, जल्दी करो जल्दी। सब कुछ खराब कर दिया। खाना बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा कसूर अब है जो तुम पर भरोसा किया। मंगेतर कहाँ जा रही है? यहीं रुक कर देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है। ये कहाँ जा सकती है? तुम लोग कोई गलती मत करना। हसन, आसिया, मैं सबसे छुप कर आई हूँ यहाँ। बाबा और भाई भी घर पर थे, लेकिन मैं आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? आसिया, भाग चलो मेरे साथ। क्या? मुझे तुमसे मोहब्बत है। और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे हो यहाँ?
आसिया का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या वाकई तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ, मुझे दुखी कर दिया तुमने। चलो आसिया, जल्दी छोड़ दो उसे। छोड़ दो, दूर हट जाओ, छोड़ो मुझे। चलो चलो मेरे साथ, चलो छोड़ दो उसे। जल्दी चलो, क्या कर रहे हो तुम ये? आसिया, जल्दी चलो, चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। चुपचाप चलो मेरे साथ। हाँ, छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम ये? चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, खामोश हो जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। चलो जल्दी करो। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। अहमद साहब, अहमद साहब, अहमद, अपनी बहन का ख्याल रखो, तमीज सिखाओ इसे। हाँ, अगर नहीं संभाल सकते तो शादी से पहले ले जाता हूँ इसे। रुके, देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तुम्हें इज्जत का जरा ख्याल नहीं। आसिया मेरी मंगेतर है, अगर कोई इसे मारेगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, समझे? आज के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। हसन, किसी ने मारा है तुम्हें? हाँ, आसिया के लिए मौत भी कबूल है। चाहे तो आप भी मार ले मुझे। हसन, तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, फिर भी वो तुम्हारी नहीं हो सकेगी, मान जाओ मेरी बात। मैं भी मोहब्बत कर चुका हूं, दीवानों की तरह मोहब्बत की थी मैंने। मोहब्बत मुश्किल है, इसे भूल भी नहीं सकते। इसमें दिन और रात का पता नहीं लगता, यादें दिल में रहती हैं, इंसान के अंदर दफन हो जाती हैं, इसे चाह के भी नहीं भुला सकते। और अगर इसे कोई मिटाना चाहे तो वो नहीं मिटा सकता। मैं भी तैयार था मैं अपना सब लौटाने के लिए, जिससे मैंने मोहब्बत की थी उसके लिए, पर अचानक मेरी आंखें खुल गईं और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब सा है। कभी ऐसा लगता है प्यार एक झूठ है, मगर हम इस झूठ से नहीं निकल पाते और ऐसे ही जिंदगी गुजार देते हैं। मेरे बाबा ने मेरे लिए तुम्हारी अम्मी को पसंद किया था। मतलब मैंने अपने पापा की पसंद से शादी की। जब से आयशा और मैं, हम दोनों एक साथ हैं, फिर हमारा बेटा हुआ। अल्लाह का शुक्र है। यह है असल जिंदगी जो हमें जीनी पड़ती है। जो नसीब में लिखा है उससे भाग नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम भूल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी चलती जाएगी। आसिया के घर वालों को तुम पसंद नहीं, ये उन्होंने बता दिया। उनकी बेटी को छोड़ दो, उसका पीछा मत करो तुम। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। अल्लाह का शुक्र है कि आसिया और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की मदद से मेरे हालात आपकी तरह नहीं होंगे।
तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? हसन? हसन? जल्दी करो दोस्त, जल्दी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या आज तुम्हारा आखिरी दिन है? हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुम मुझे बस ये बताओ, कब तक इंतजार करूं? हमारा इंतजार मत करना। उम्मीद है मुझे। जाके आराम से बैठो। अगर ऐसे खड़े रहोगे तुम तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा। चलो चलो जल्दी करो, वक्त जाया मत करो, ठीक है? लगता है इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये तो सुबह ही मालूम होगा। तुम समझ गए राशिद? देखो, तुम घोड़ों को इस तरफ भगाओगे। तुम्हें ये रास्ता पता है ना? अगर ये रास्ता नहीं पता तो दूसरा वाला ले लेना, ठीक है? और हाँ, जरा देखो, बहुत ख्याल रखना कहीं तुम कैज़ल के जंगल में गुम ना हो जाओ। अगर घोड़े उस जंगल में घुस गए तो हम गुम हो जाएंगे राशिद। इसलिए उस जंगल में नहीं जाना हमें। कुछ रह तो नहीं किया जो मैंने तुम्हें नहीं बताया? हाँ राशिद, क्या कहोगे तुम? बताओ यार, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। राशिद, 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 मेरे दोस्त राशिद। या अल्लाह, खुद को संभालो राशिद। राशिद, 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 हिम्मत करो। शाबाश मेरे भाई, हिम्मत करो। बस थोड़ी देर आओ, हिम्मत रखो। मेरी बेटी आसिया, रो क्यों रही हो? बस करो बेटा, इतना नहीं रोते। तुम्हारी शादी तो हो रही है, इसमें क्या बुरी बात है? तुम्हारा अपना घर होगा, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। सारी लड़कियां तुम्हारी जैसी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करेंगी। मुझे गांव की लड़कियों की कोई परवाह नहीं है, वो जो करती है करने दे। मेरी बेटी परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अगर इस दिल को वो नहीं मिलता जो ये चाहता है तो इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। समझ जाओ बेटा। और मेरे दिल का क्या अम्मी? क्या मेरे कोई जज्बात नहीं है और मुझे तकलीफ नहीं होती? मेरे भी कुछ जज्बात है अम्मी, मेरी बात सुने। अम्मी, मैं हसन से प्यार करती हूँ, किसी और से शादी नहीं करूंगी मैं। लेकिन उनको जबान दी है तुम्हारे बाबा ने। हसन को भूल जाओ मेरी बच्ची। फिदा के घर वाले तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। अम्मी रहम करें, मुझे वो नहीं चाहिए। अम्मी, क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की? बताएं, कभी किसी से प्यार नहीं हुआ क्या आपको? अम्मी, अम्मी, मेरी तरफ देखें, मेरा दिल सिर्फ हसन के लिए ही धड़कता है। अम्मी, अम्मी बात सुने। अम्मी, उठो, चलो शाबाश। क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? राशिद, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मगर तुम परेशान मत होना। हसन देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुल्तानाबाजी,
सुल्ताना बाजी। कौन आ गया है? हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। सब्र करो, आ रही हूँ। सुने, अब दूसरा पैगाम पहुंचाने का वक्त आ गया है सुल्ताना बाजी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं सुबह सुबह उसके घर पर जाऊं? सुल्ताना बाजी, मेरी बात सुनिए। देखें, ये आखिरी बार है, कसम खाता हूँ। उफ, ये पैगाम कब खत्म होंगे? परेशान कर दिया है। आखिरी बार है, वादा कर रहा हूँ। हाँ हसन, क्या तुम उसे भगाना चाह रहे हो? यही चाहती थी मैं तुमसे, बहुत जबरदस्त। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आसिया, घर से भागने की कोशिश करो। हमें एक लम्हा भी जाया नहीं करना। मैं तुम्हारा पानी के चश्मे के पास इंतजार करूंगा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी हो। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी मोहब्बत के लिए। इंतजार करना मेरी मोहब्बत। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब ये सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। काश कि ये सच हो हसन। चश्मे पे कैसे जाऊं मैं? चश्मे पर जाने नहीं देंगे बाबा। सोचो सोचो आसिया, कुछ तो सोचो। बेचारा हसन मेरा इंतजार कर रहा होगा वहां। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बहन। ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आसिया, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, शायद उन्हें पानी चाहिए। ठीक है अम्मी। अम्मी इसमें पानी नहीं है। हाथ और पड़े हुए हैं ना, उनमें देखो पानी होगा। अम्मी पानी खत्म हो गया है। अरे ये क्या, सारे बर्तन खाली हैं। अब क्या करेंगे हम? पीने के लिए भी पानी नहीं। मैं भर के ले आती हूँ अम्मी। नहीं रुको बेटा, तुम रहने दो। जब अहमद आएगा तो वही भर के लाएगा। सहर, पानी क्यों नहीं लाए अभी तक? जल्दी जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा देखें। इन्हें भर के ले आओ। ठीक है अम्मी। सारे काम भी करने, कपड़े भी धोने और फसलों को पानी भी देना है। मेरा बेटा मुझसे हर वक्त चिपका रहता है, छोड़ता ही नहीं है। कसम से मैं तो पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती किसी चीज की। आसिया, अरे बहुत मुबारक हो बेटा,
तुम आगा के घर की बहू बनने वाली हो। आसिया, तुम्हारी शादी कब है? जल्दी होने वाली होगी। आगा साहब की बहू जो बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशकिस्मती की बात है वैसे। रजब आगा के घर की बात है भाई। अल्लाह करे मेरा भी इस जैसा नसीब हो। वो इतने अच्छे लोग हैं, पैसा मुकाम, काश उनका कोई और बेटा भी होता। चलो जल्दी आओ। वैसे इस लड़की में आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया? चलो आ जाओ। जो वो खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। जल्दी जल्दी। जाओ रजब साहब के घर पर बताओ, जल्दी जाओ। और दे, और दे। जल्दी करो। हाँ बता रहा हूँ। तेज भगाओ। जल्दी राशिद। और तेज, और ज्यादा तेज राशिद।
कहे राशिद? राशिद! खुद को संभालो मेरे दोस्त। राशिद! राशिद! राशिद भाई! राशिद! राशिद भाई, आप ठीक तो है ना? राशिद! मेरे भाई! राशिद! राशिद! मेरे भाई! उठ जाओ! उठो मेरे भाई, संभालो खुद को। राशिद! राशिद! राशिद, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ आपको? मेरे दोस्त उठ जाओ। राशिद! 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 छोड़ो मुझे! राशिद! छोड़ो मुझे! हसन! हसन, बचाओ मुझे! छोड़ो खामोश! मुझे! चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे! क्यों जा रही थी इसके साथ? छोड़ो मुझे! राशिद! संभालो खुद को। हसन! हसन, ये मुझे लेकर जा रहा है! हसन, बचाओ मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! हसन, बचाओ मुझे! मत मारो! मत मारो उसे! खाना उससे दूर रहना। हसन! छोड़ो मुझे! छोड़ो उसे! छोड़ दो! राशिद मेरे भाई! कैद कर दो उसे, सड़ने दो जेल में। बेटा चुप। उसने मेरी मंगेतर को अगवा किया। आपको यकीन है वो खुद से नहीं भागी? मुझे बताएं कि आपके कहने का मतलब क्या है। मंगेतर है वो मेरी। खामोश। आसिया, दरवाजा खोलो अभी। सहर, सहर। आसिया, तुमने ये हरकत अच्छी नहीं की। गेट खोलो, बताता हूं। अच्छा नहीं किया तुमने। तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगी, बता रहा हूं। चलो आ जाओ। मम्मी, अब क्या होगा मेरा? फिदा ही तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। नहीं, नहीं। तुम्हें वक्त नहीं लगेगा। तुम कब उनके माहौल में ढल जाओगी पता नहीं चलेगा, और तुम्हारी तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। देखना, तुम हसन को भी भूल जाओगी। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तकलीफें दिल को सख्त कर देती हैं, इसलिए अपने साथ हमेशा अच्छी यादें रखो। यही मोहब्बत है, पहले दुख देती है और फिर उस दुख को भर देती है। यही सच है। मेरी सलाह है तुम्हें कि हमेशा अपने दिमाग से सोचना, खुश रहोगी। मुझे उससे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। कुछ करें अम्मी, मैं हसन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे नहीं भूल सकती। अजियत मत दो खुद को।
अपनी माँ की बात मानो, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पता है। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी हौसला यहाँ आने का? खामोश! बैठ जाओ तुम। मैं अपने बेटे को लेने आया हूं। वो मरकर ही यहां से बाहर निकलेगा, समझ गए? लड़की अभी बहुत छोटी है। तो अगर उसने तस्लीम नहीं किया कि वो भागी थी, तो हसन को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। सुन लिया? अब वो जानवर इस जेल से बाहर नहीं निकलेगा, कभी नहीं। शादी को 3 दिन रहते हैं बस। उसे अपने आप को तैयार करने दो। उसे मेरी दुल्हन बनना है। नहीं बनना, उसने मना कर दिया है। बात सुने, उससे मशवरा नहीं मांगा हमने। जबरदस्ती नहीं कर सकते उससे। आसिया, कब तक मुझे परेशान करती रहोगी? एक बात बता दूं तुम्हें, अगर अब तुमने कुछ भी किया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। आई समझ? जवाब दो। समझ आ गई तुम्हें? अगर जान प्यारी है तो बोलो, बोलो मुझसे मोहब्बत करती है। सुना नहीं? बोलो तुमसे प्यार है। कहो आसिया। ठीक है आसिया, ऐसे ही खामोश रहो। नहीं, तुमसे मोहब्बत नहीं है मुझे, ख्वाब में भी मत सोचना। तुम मोहब्बत करो या ना करो, शादी तो तुमसे ही होगी मेरी। जबरदस्ती करूंगा, समझी? हसन, कहाँ हो तुम? या मेरे खुदा, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? मेरा एक ही बेटा है, वो भी जेल में सड़ रहा है। करीम, मेरे बेटे को बाहर निकालो। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। करीम, मेरे बेटे को वापस लाओ, कुछ तो करो। लड़की अभी बहुत छोटी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो क्या, कोई तो रास्ता होगा ना। अगर तुम्हें उनके सामने घुटने टेकने पड़ जाए तो टेक देना, चाहे तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन तुम पीछे मत हटना। करीम, भले ही तुम उसके बाप हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। माँ,
मैं जानती हूँ अपना मुकाम। अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। मैं जाऊंगी उन अफसर के पास और बात करूंगी उनसे। तुम शहर के पास जाके उसकी मिन्नत करो। बात सुनो, अगर उस लड़की ने मान लिया कि मैं अपनी मर्जी से भागी थी, फिर हसन जेल से बाहर आ जाएगा। आसिया को जाके गवाही देनी चाहिए और वो अपने घर वालों के खिलाफ बयान नहीं दे सकती है। हम दोनों में से किसी एक को शहर के घर जाकर दरवाजा बजाना पड़ेगा। तुम उसी से शादी करोगी? नहीं। देखता हूं कैसे नहीं करनी तुम्हें। नहीं करूंगी उससे कान खोल कर सुन लो, तुम फिदा से ही शादी करोगी। नहीं। समझ गई तुम? नहीं। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं करूंगी। उसी से करोगी। नहीं, छोड़ो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, रुक जाओ, बस बहुत हो गया और नहीं। अपनी बेटी को समझाए अम्मी, ये फिदा से ही शादी करेगी। इसने बहुत शर्मिंदा करा दिया है। हसन, ले जाओ मुझे यहाँ से, मुझे मत छोड़ना। उसे शादी नहीं करनी। अगर खुद नहीं करेगी तो जबरदस्ती होगी। शादी जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है? वो आपकी बेटी है। तो फिर जाओ मनाओ उसको, तुम भी उसकी माँ हो। लेकिन उसे हसन से मोहब्बत है, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मनवाने के लिए कह रहे हैं, वो कैसे मानेगी? जैसे तुमने खुद को कायल किया था, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें शादी के लिए राजी किया था, तुम भी उसी तरह राजी करो उसको। कर सकती हो ना? जाओ देखो कौन आया है। कौन है दरवाजे पे? जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब दो सहर। मैं हूं हसन का बाबा, करीम। तुम्हारे अंदर इतना हौसला कहां से आया मेरे घर आने का? दफा हो जाओ यहां से। मैं यहाँ अपने बेटे हसन की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। आसिया अपनी गवाही में ये कह दे कि वो अपनी मर्जी से भागी थी, तो वो लोग हसन को छोड़ देंगे, वरना नहीं, वरना वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को अगवा किया था, सजा का मुस्तहिक है वो। मैं अपनी मर्जी से भागी थी वहां से। आसिया, आसिया, अगर आप मुझे थाने में गवाही देने देते हैं तो? हाँ तो? फिदा से शादी कर लूंगी, अपनी बात पे पूरी उतरूंगी, वादा करती हूँ। सोच ले। इसे गवाही देने ले जाओ और साथ ही से वापस ले आना। हाँ सुनो, अगर तुमने एक बार भी हसन से बात की तो अंजाम बुरा होगा। शुक्रिया। बाबा। बेटा। आसिया। मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं आसिया अकींगी हूँ। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मैं हसन के साथ भागी थी। मैं उस वक्त अपने होशो आवाज में थी। ये आपका बयान है।
आसिया, अपना अंगूठा लगा यहां। मेरा बेटा छूट गया अब? नहीं, वो अभी भी यहीं रहेगा। हम जज के फैसले का इंतजार करेंगे। चलो चले। आसिया, चलो। आसिया, मोहब्बत है तुमसे पूरे दिलो जान से। आसिया, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छे। हाँ, तुम भी जाओ। अच्छा ठीक है, मैं थक गया, तुम लोग मजे करो। इंतजाम अच्छा है ना? आसिया, मुबारक है तुम्हें, आखिरकार हम एक हो गए। अल्लाह सब्र दे मुझे। देखिए जनाब, उसकी अम्मी बहुत बीमार है, उनकी तबीयत काफी नासाज है। दरखास्त करता हूँ उस पर रहम करें, इल्तिजा है आपसे। पिछले 1 घंटे से आपकी मिन्नत कर रहा हूँ। बस करो राशिद, बस करो। ये पीर वाले दिन बाहर आ जाएगा। आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा सब्र रखो। 2 दिन बाद ये बाहर आ जाएगा, समझ गए? देखिए, क्या मौत बताकर आती है इंसान को? हसन की अम्मी बहुत बीमार है, तो क्या मैं मौत से कहूं 2 दिन बाद आ जाना? कुछ तो एहसास करें, रहम कर दें उस पर। मैं खुद एक बीमार इंसान हूं, मुझे खुद का नहीं पता होता। क्या बीमारी है तुम्हें? मिर्गी है मुझे। ये मिर्गी क्या है, समझाओ मुझे। इसकी अलामत क्या होती है? मुझे कपकपाहट शुरू हो जाती है, गिर जाता हूं मैं, अपने होश में नहीं रहता, मेरी सांस बंद हो जाती है, मुंह से झाग निकलता है, होश में नहीं होता हूं मैं। मेरा शेर भाई। हसन, आसिया की शादी हो रही है। क्या? जल्दी चलो।
मेरी हो गई। आसिया! फिदा, हट जाओ हमारे रास्ते से। मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। मुझे भी मारना साथ में। आसिया, मेरी बेटी। बाबा, जाने दो इसे। नहीं, आप एक आगा हैं, कैसे कर सकते हैं ऐसा? तुम्हें लगता है क्या ये मर्दानगी है? उसे मार के दिखाओ तो मानो। उस लड़के ने सबके सामने लड़काना है लड़की ले जाने के लिए। दिखाओ मर्दानगी, सामना करो एक मर्द का। ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? जाओ दिखाओ जरा मुझे अपनी मर्दानगी। अगर तुम ऐसे चाहते हो तो दिखाओ मुझे लड़के। बाबा, जाओ जरा दिखाओ मुझे अपनी मर्दानगी, दिखाओ। बाबा, मुझे दे दे, मुझे दे दे पिस्तौल। छोड़ो इसे, हटो दूर। मेरा बेटा, हसन।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।